सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स। आज हम बात करेंगे ऑडिशन पे देंगे या फिर बात करेंगे। पहले ये बताएंगे कि ऑडिशंस किस तरह से दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह से कितने टाइप के ऑडिशंस होते हैं। देन हम आपको प्रैक्टिकली ऑडिशंस देखिए होते हैं। हाँ, ऑडिशंस में आप अपने बॉडीज यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ आंखों के एक्सप्रेशन से खेल सकते हो, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट हैं हमारे इंडस्ट्री में जो हाथों से और बॉडी लैंग्वेज से खेलते हैं, बट कुछ लोग आंखों से ही खेल जाते हैं। सो बेसिकली ऑडिशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वॉक इन ऑडिशन होता है और एक सेल्फ ऑडिशन होता है। वॉक इन ऑडिशन का मतलब ये होता है कि जब आप बॉम्बे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप सीधे के सीधे जहाँ ऑडिशन चल रहे होते हैं वहाँ जाते हो। वहाँ आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, उनको बोला जाता है कि 5 से 10 मिनट में पढ़ लो और आप उसको रीड करके और सीधे ऑडिशन दे देते हो, परफॉर्म करो। और एक सेल्फ ऑडिशन होता है जहाँ आप अपना तरफ से कोई मोनोलॉग याद करके जाते हो। वहाँ जाते हो, वो लोग आपको बोलते हैं आप क्या प्रिपेयर करके आए हो, तो आप अपना जो सेल्फ ऑडिशन है वो वहाँ पर जाके प्रिपेयर कर बोल सकते हो। और दिस इज हाउ टफ कौन सा होता है? आई थिंक मुझे लगता है जो वॉक इन ऑडिशन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि इंस्टेंट आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आपको उसी वक्त अगले 5 से 10 मिनट के अंदर सब इमोशंस के साथ उसको अच्छे से याद करना पड़ता है। जबकि सेल्फ ऑडिशन में आप सालों से महीनों से प्रैक्टिस कर रहे होते हो अपने ऑडिशन के लिए, तो आई थिंक सेल्फ ऑडिशन थोड़ा ईजी पड़ता है कंपेरेटिवली वॉक इन से। तो गाइज तो और ये जो ऑडिशंस है, मोस्टली ऑडिशंस में यार वैसे तो ज़्यादातर वॉक इन ही होते हैं, लेकिन सेल्फ ऑडिशंस भी होते हैं कई जगह पर जहाँ आपको इंट्रो देना होता है और इंट्रो के बाद आपका ऑडिशन लिया जाता है। तो इंट्रो वाली वीडियो हमने बना दी है और ये ऑडिशंस के लिए। तो ऑडिशंस में आप जब भी जाओ, एटलीस्ट अगर सेल्फ ऑडिशन दे रहे हो तो 9 मोनोलॉग्स तो याद करना, बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता, एक्टिंग के अंदर 9 इमोशंस होते हैं। और आप सोचते हो कि यार मैं बहुत अच्छा कॉमेडी करता हूँ, या मैं बहुत अग्रेसिव कर सकता हूँ, मैं बहुत सैड कर सकता हूँ। हो सकता है उस मोनोलॉग के बाद आपको बोले एक काम कर, ये नहीं दूसरा करके रोमांटिक करके दिखा। हाँ, तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार सेल्फ ऑडिशन में मैं तो एक ही प्रिपेयर करके आया था, अब क्या करूँ? तो एटलीस्ट नहीं करते हुए 9 मोनोलॉग्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम। अच्छा, ऐसा भी होता है ना अगर जब वॉकिंग इंटरव्यूज ऑडिशंस होते हैं और हमें मालूम होता है कि भाई इंस्पेक्टर का हो रहा है या फिर कोई शादी वाला बंदा चाहिए, वेडिंग में शूट है या कुछ समथिंग, अगर आपको मालूम है तो मेक श्योर कि ड्रेस भी वियर कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़रूरी है कॉस्ट्यूम। क्यों? क्योंकि अगर एक सपोज आप एक बिजनेसमैन का रोल करने जा रहे हैं, लेकिन आपने कपड़े भिखारी के पहने हुए, कटे पुटे पुराने, जानबूझ के भिखारी, लेकिन हाँ, और मान लो आपने भिखारी का आउटफिट लिया हुआ है, हाथ में कटोरा, और आप एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हो, कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे ऑडियंस को, क्योंकि आपका आउटफिट वैसा है। सेम गोज फॉर अगर आप एक भिखारी का रोल कर रहे हो लेकिन आपने 3 पीस सूट पहना हुआ है, अब आप कितनी भी अच्छी कन्विंसिंग एक्टिंग कर लो एक भिखारी की, लेकिन आप अपनी अपीयरेंस से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बो लगी है, टाई लगी है। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क। सो एक कॉस्ट्यूम ऑडिशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता है कि आप किस चीज़ का ऑडिशन देने जा रहे हो और आपको पता है वहाँ इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे कुर्ता पहनना है, मुझे ये पहनना है, तो ट्राई करना हो कि वो आप कैरी कर सको अपने साथ। और ज़्यादातर एक्टर्स कैरी करते भी हैं। ऑफ कोर्स कैरी करना भी चाहिए, नहीं मतलब लाइक कुछ फ्रेशर्स होते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं कैरी नहीं किया था मैंने, तो फिर वहाँ पे पता है आपको जो चांस मिल रहा है वो भी चला जाता है। यस, सो दिस इज हाउ यू कैन गिव ऑडिशंस। एटलीस्ट 9 इमोशंस के साथ सारे ऑडिशंस याद रखो। और अब आप इसके बाद देखोगे जो प्रैक्टिकली हमने ऑडिशंस दिए हैं वो कैसे दिए हैं। टफ होते हैं यार। यस, बहुत टफ होते हैं, बहुत टेक्स लगता है, प्रैक्टिस जरूरी है। नाउ यू कैन सी आवर इमोशन, आवर ऑडिशंस। थैंक यू। किसे बचा रहे हो तुम? इस जावेद को? कौम जानते हो इसकी? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती हैं इसके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इसके खून में सिर्फ जहर भरा है, सिर्फ जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौड़ मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, सारी कायनात की बात है। इसलिए ये जो सर धसा रखे ना शत्रुमुर्गों की तरह, इन्हें बाहर निकालो, विवेक का इस्तेमाल करो, सब समझ जाओगे। क्या बच्चे आतंकवादी के पिल्ले हैं, टाइम बॉम्ब है साले। इसलिए मैंने कहा जो मिले, बच्चा बूढ़ा सबको मार दो, ताकि एक और मयूर वहां ना जले, ताकि एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो। एंड यू आर सेइंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। किससे बचा रहे तुम? इस जावेद को। कौम जानते हो उसकी? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते लग जाती है इसके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, कौम, और इसकी वफादारी इसके कौम के प्रति है। और बदकिस्मती से इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा हुआ है, सिर्फ जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौर मारे जाएंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे तुम्हारे किसी टॉक शो की बात नहीं है सर, ये सारी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धंसा रखा है ना, तो मुर्गों की तरह उसे बाहर निकालो, विवेक का इस्तेमाल करो, सब समझ जाओगे सब।
बच्चे बच्चे नहीं थे, टाइम बम थे साले। मैंने ही बोला था मेजर को एक एक बच्चों को निकाल के, एक एक बूढ़े को निकाल के मारो, कोई बचना नहीं चाहिए यहां पर, क्योंकि फिर से मयूरबार में कोई घर ना चले, फिर से कोई पूनम चीखे चिल्लाए ना। डेमोक्रेसी, ब्लडी डेमोक्रेसी। सो गाइस, होप सो हमारा आपने ऑडिशंस देखा होगा और आपको ऑडिशंस पसंद आए होंगे, और जैसा नहीं किया होगा आपने। हाँ, कि इससे अच्छे ऑडिशंस नहीं हो सकते ऐसा नहीं, और इससे खराब ऑडिशंस नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी पोटेंशियल, और दिस इज हाउ यू कैन गिव योर ऑडिशंस टू। इसी के साथ अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस।